हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 23 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है ऑन डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो ऑन डोर कॉन्सेप्ट 2014 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां ग्रोसरी और होम एसेंशियल प्रोवाइड किए जाते हैं। 2015 में कंपनी ने पहला ऑफलाइन स्टोर भोपाल में ओपन किया था और अब तक कंपनी के पास 55 से ज्यादा स्टोर हो गए हैं। कंपनी के प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है फूड कैटेगरी, जिसमें ग्रोसरी, फ्रूट और वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। सेकंड है एफएमसीजी कैटेगरी, जिसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट इंक्लूड हैं। और लास्ट है जनरल मर्चेंडीज, जिसमें क्रॉकरी, प्लास्टिक आइटम और डेली नेसेसिटीज की चीजें आती हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 23 से 27 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और ऑन डोर कॉन्सेप्ट का आईपीओ प्राइस 208 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 14,98,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 31 करोड़ होगी। और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे, तो टोटल आईपीओ साइज 31 करोड़ का ही रहेगा। 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,24,800 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 23 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 27 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 1 नवंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 2 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा। और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 3 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 65 करोड़, 2022 में 77 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 90 करोड़ का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 183 करोड़, 2022 में 173 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 180 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। कंपनी की रेवेन्यू मार्च 2022 से मार्च 2023 तक लगभग 3.93% बढ़ी है, लेकिन इस ग्रोथ का रेट काफी कम है। यह दिखाता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ स्लो था और इससे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में सामान्य वृद्धि हुई है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में -5 करोड़ 23 लाख, 2022 में -5 करोड़ 36 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 13 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। 2022 तक कंपनी निगेटिव परफॉर्म कर रही थी। निगेटिव पीएटी दिखाता है कि कंपनी नुकसान में है। यह काफी चिंताजनक है और कंपनी को अपने फाइनेंशियल को सुधारने की जरूरत है। नेटवर्थ 2021 में -60 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 51 करोड़ का हो गया है। और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में -62 करोड़ था, जो 2023 तक बढ़कर 47 करोड़ का हो गया है। कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में वृद्धि दिख रही है। नेटवर्थ और रिजर्व भी पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन उसका लेवल अभी भी कम है। इससे दिखाता है कि कंपनी अपनी नेटवर्थ को सुधार रही है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अभी भी कमजोर है। कंपनी के टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने अपना बोरोइंग फाइनेंशियल प्रोवाइड नहीं किया है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो ऑन डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड के फाइनेंशियल डाटा से लगता है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है और उसके पीएटी निगेटिव है, जो कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को नीचे की ओर ले जा रही है। कंपनी को अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच बैलेंस बना के चलना होगा और फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने की जरूरत है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है।
अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 56.77 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 3.66 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.51% है और नेट एसेट वैल्यू 132.50 का है। कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक लग रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ऑन डोर कॉन्सेप्ट लिमिटेड 25 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 233 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 12% ज्यादा और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। अभी तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं। तो कंपनी रिटेल स्टोर के बिजनेस में है और इस इंडस्ट्री में डी मार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, रिलायंस, जियो मार्ट और कई कंपनीज पहले से मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। तो ऐसे में ऑन डोर कॉन्सेप्ट कहां तक एक्सपेंड करेगी, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत लो है, इसलिए मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।